वेलकम टू एज कंप्यूटर। एज कंप्यूटर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी सॉफ्टवेयर और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की क्लास है, जो कि यह क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपल सी और ओ लेवल के क्लास के बच्चों के लिए है, और साथ में जो भी बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह सॉफ्टवेयर से सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है और क्या काम करता है कंप्यूटर के अंतर्गत। तो जैसे कि आपको मैं एक सबसे पहले वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ द सोल ऑफ द कंप्यूटर। मीन्स दैट कि कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर होता है वह क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि वह कंप्यूटर की क्या होती है, आत्मा होती है। मतलब आत्मा जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, है ना, सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है ना, तो उस सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के लिए तो सबसे पहले जो हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते, हम उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं ना। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर है, ये आपने देखा होगा। यहाँ पर कीबोर्ड्स भी होते हैं ना, कीबोर्ड होता है, फिर यहाँ पर इस तरीके से माउस होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये सब कहीं ना कहीं एक पार्ट से जुड़ती हैं आकर, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, इस तरीके से जुड़ जाती हैं आकर। तो एक चीज़ समझिए, इनमें आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए, यानी मॉनिटर को सीपीयू से, माउस को सीपीयू से, कीबोर्ड को सीपीयू से कम्युनिकेट कराने के लिए जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, जो इनके बीच में बराबर ट्रांसमिट करता है या बराबर रन करता है, वह होता है सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब इन डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम, साथ में इन डिवाइसेस को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए मतलब कि प्रिपेयर करने का काम सॉफ्टवेयर करता है। तो कहने का मतलब सॉफ्टवेयर को इसीलिए हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्या है कि कंप्यूटर की आत्मा है या फिर सोल है। मतलब जिसको अब छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर क्या है, मात्र एक हार्डवेयर, एक ढांचा है। जैसे शरीर एक ढांचा होती है, लेकिन उस पर जब तक आत्मा है तभी तक शरीर हर एक तरह के कामों को करने में सक्षम होती है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर के अंतर्गत वही काम करते हैं कि जब तक सॉफ्टवेयर अगर कंप्यूटर में है, तो तब तक सॉफ्टवेयर सही तरीके से रन करेंगे, अपने पर्पस को या अपने काम को करते रहेंगे। जिस समय सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आई तो कंप्यूटर हार्डवेयर मात्र बचता है, जो कि किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं सॉफ्टवेयर और ज़्यादा क्या है। सॉफ्टवेयर को टेक्निकली समझते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो सॉफ्टवेयर होता है वह निर्देशों का समूह होता है। निर्देश कैसे? जैसे 2+2=4। मैं हमेशा बात करता हूँ कि 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है। यह बात कंप्यूटर को सही तरीके से समझाने के लिए हमें एक इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ता है। तो ऐसे के लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जो है ना, तो अरबों खरबों क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम्स भी बनते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, एंड दैट आर द यूज टू रन द कंप्यूटर एंड प्ले परफॉर्म द टास्क इन द कंप्यूटर। ठीक है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स। जो सॉफ्टवेयर होता है, देखो इंस्ट्रक्शंस से क्या बनते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, और बहुत सारे ग्रुप्स के प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये काम क्या करते हैं, तो कंप्यूटर में रन होते हैं और अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे क्या हुआ, आपको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए सर्वप्रथम आप कंप्यूटर में कैलकुलेटर को ओपन करते हो। तो जब हम कैलकुलेटर को रन कराते हैं और उसके बाद कैलकुलेटर को कहते हैं कि भाई चलो इस श्रृंखला का जल्दी से हमको गुणा करके दे दो, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस श्रृंखला को मल्टीप्लाई करेगा और हमें दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है, टास्क को परफॉर्म करना। इन अदर वर्ड, सॉफ्टवेयर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विद द हेल्प विच द यूजर वर्क ऑन द कंप्यूटर। कहने का मतलब सॉफ्टवेयर, दूसरे शब्दों में अगर यह कहा जाए कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर भाई वो पार्ट है कंप्यूटर का जो यूज़र को काम करने के लिए प्लेसेस देता है, काम करने के लिए जगह देता है। और कंप्यूटर में यूज़र जो है, यानी मैं और आप जाकर सॉफ्टवेयर पर ही काम करते हैं, ना कि हार्डवेयर पर काम करते हैं। हार्डवेयर क्या है, सिर्फ सॉफ्टवेयर तक का मतलब कि सही तरीके से हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम प्रयोग करते हैं हार्डवेयर्स का, और उन्हीं हार्डवेयर्स के अंदर सॉफ्टवेयर रन करते हैं, और हम जब काम करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वी कैन टच हार्डवेयर विथ आवर हैंड्स एंड सी इट विथ आवर आइज, बट, है ना, हार्डवेयर्स क्या होते हैं कि हम जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं। वी कैन नेदर टच और नॉर सी सॉफ्टवेयर। हम ना ही सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। डेट इज़ अ हार्डवेयर इज़ द बॉडी ऑफ द कंप्यूटर।
हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर की शरीर होती है, बॉडी होती है, बट ऑफ द कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर, जो बात मैंने आपको सर्वप्रथम बताई थी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है क्या, सॉफ्टवेयर। ये है कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, कितनी इंपॉर्टेंस है सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के लिए एक लाइन बहुत ज़्यादा जरूरी है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये कभी कभी क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ, ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें दे सकता है, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए जरा कुछ और भी समझते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर के बिना, ये बिल्कुल सही बात है। सॉफ्टवेयर गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, इट टेल्स द कंप्यूटर विच टास्क टू परफॉर्म व्हेन एंड हाउ। कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वही कंप्यूटर को कहते हैं कि कौन सी चीज़ें कब और कहाँ पर कैसे करनी है, यह काम सॉफ्टवेयर का ही होता है। तो सॉफ्टवेयर ही इंस्ट्रक्शन देने के काम आता है कि जैसे क्या होता है, कब हमको प्रिंट आउट देना है, कब हमको स्कैनिंग लेनी है, कब मशीन हमारी प्रिपेयर हो जाएगी, तो इसका नोटिफिकेशन कब सॉफ्टवेयर को आता है। फिर सॉफ्टवेयर कहता है कि चलो ठीक है, जब मशीन हमारी तैयार हो गई तो काम करो, अब स्कैनिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो स्कैनिंग आ रही है उसको कहीं इस जगह पर रख लो और यूज़र को भी दिखा दो, ऐसे करके इंस्ट्रक्शंस देता है सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर ही है वो दादा जो कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है, मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर लाइक जावा, सी लैंग्वेज, नेट, जावास्क्रिप्ट, .NET, जावास्क्रिप्ट, एंड्रॉयड एंड पाइथन। देखिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं वो क्या कौन कौन सी हैं, तो जैसे जावा है, सी लैंग्वेज है, .NET है, जावास्क्रिप्ट है, एंड्रॉयड है एंड पाइथन है। इनके मदद से हम सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं और उनको रन कराते हैं। तो कहने का मतलब सॉफ्टवेयर तो इस तरीके से क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारे कंप्यूटर का। ठीक है, मैंने इसी बात को यहाँ पर हिंदी में लिखा है, जो भी बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी से लिख सकते हैं, या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब इसके बाद फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँगा कि सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है या प्रयोग क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू टेक लॉजिकल डिसीजन, परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड द कंप्लीट एनी अदर टास्क। कहने का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में वो किसी भी लॉजिकल डिसीजंस को लेते हैं या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं, और जितने भी हम कंप्यूटर को टास्क देते हैं वो कहीं ना कहीं किसकी मदद से कंप्लीट होते हैं, तो मेरे भाई वो कंप्लीट होते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। विथ वट एवर इंफॉर्मेशन वी नीड टू गेट द फ्रॉम द कंप्यूटर वी गेट दिस हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। हमें कंप्यूटर से जो कुछ भी चाहिए होता है वह हम सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। इट वर्क एज अ इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर विद द हेल्प विच वी कैन वर्क इन द कंप्यूटर एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ये है कंप्यूटर, क्या है, कंप्यूटर है और आप हैं यूज़र। मैं यूज़र हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं क्या हूँ, यूज़र हूँ। भाई ये बंदा अगर इससे कम्युनिकेट करना चाहेगा ना, तो इसके लिए बीच में इंटरफेस का कार्य कौन करेगा, इंटरफेस का कार्य कौन करेगा, हमको ये समझना है। तो इसके लिए इंटरफेस का काम कर रहा है कौन, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को SW शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो मैं अब SW ही लिखूंगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ही क्या करता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करता है। भाई ये मशीन है, कीबोर्ड क्या है, एक मशीन है। ठीक है, अब कीबोर्ड से आपने कुछ भी प्रेस किया वो CPU में जाता है, कहाँ जाता है, CPU में चला जाता है। ठीक है, माउस से आपने कोई भी क्लिक किया वो भी कहाँ चला गया, CPU में चला गया। ठीक है, अब CPU ने क्या किया, उसके अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को हम सॉफ्टवेयर की मदद से मॉनिटर पर देख लेते हैं। भाई अगर जिस फॉर्मेट पर कंप्यूटर हमें, मतलब हमने, जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज आपको पता है कि मशीनरी लैंग्वेज होती है, क्या होती है, मशीनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। तो कंप्यूटर अपनी मशीनरी लैंग्वेज में इनसे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, इनसे भी कम्युनिकेट कर रहा है, इससे भी कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन भाई मशीनरी लैंग्वेज को तो मैं समझ नहीं सकता, तो मुझे अपनी आसान भाषा में समझना है। तो आसान भाषा में समझने के लिए हमारे लिए इंटरफेस का कार्य कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है। हमारी भाषा से इंस्ट्रक्शन लेकर कंप्यूटर को कंप्यूटर की भाषा में बताना, और कंप्यूटर की भाषा से इंस्ट्रक्शन लेकर हमको हमारी भाषा में समझाना, यह काम कर रहा है कौन, सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर की वजह से ही हम कंप्यूटर से रिलेशन बना सकते हैं, कंप्यूटर से कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यही काम हमारा करता है क्या, सॉफ्टवेयर। तो मेन वर्क है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का कि कंप्यूटर के हार्डवेयर से हमें कम्युनिकेट कराना, हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाना, कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को हमारी लैंग्वेज में हम तक पहुंचाना। ये इंटरफेस का कार्य करता है क्या, सॉफ्टवेयर। इट वर्क टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीनरी लैंग्वेज। अरे अभी बिल्कुल बताया कि हमारी भाषा से कंप्यूटर की भाषा में समझाना, कंप्यूटर की भाषा से फिर से वापस हमारी भाषा में समझाना, इसी को हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज इनटू
हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो यही बात मैं अभी बिल्कुल आपसे कर रहा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यही दोनों ऐसे पॉइंट है जिससे हम सॉफ्टवेयर के मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर इस चीज़ पर हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि सॉफ्टवेयर का फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, यानी सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। अ पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म मेनी फंक्शंस विच कैन अंडरस्टैंड फर्दर इन द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम इसके आगे के जो भी भाग हैं या आगे की जो भी सॉफ्टवेयर है और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे की क्लासेस में क्या करते हैं, धीरे धीरे करके इसके टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में समझते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने उसी काम को जो सॉफ्टवेयर के कार्य है यानी फंक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर है, मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर हिंदी में दूसरे स्लाइड में ले लिया था। मैटर ज़्यादा होने की वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी है कंप्यूटर को लॉजिकल निर्णय लेने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में, अन्य किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। कौन भाई? सॉफ्टवेयर करता है। हमें कंप्यूटर से जो भी जानकारी प्राप्त होती है सॉफ्टवेयर की मदद से हमें मिलती है। ठीक है, कोई बात नहीं। यह कंप्यूटर यूज़र के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में अपनी आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकते हैं। यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, तो यही पॉइंट को मैंने हिंदी में लिया है, ये इंग्लिश में पॉइंट है आपके, ये पॉइंट आपके इंग्लिश में और वही पॉइंट मैंने आपको हिंदी में दे दिया। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, अब तक मैं आप समझ चुके होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्टवेयर की और सॉफ्टवेयर के फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने सारी चीज़ों पे चर्चा की है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि अब सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो मेरे भाई आप हमेशा बोलोगे कि सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं? दो। एक सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दो प्रकार के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले सॉफ्टवेयर के सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लास को लंबी नहीं करूँगा, बोरिंग नहीं करूँगा, इसलिए मैं थोड़े थोड़े पार्ट में आपको दो पार्ट में इस क्लास को ख़त्म करूँगा। पार्ट 1 है जो आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं पार्ट 2 में आपको इसकी और भी चीज़ों को समझा दूँगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में फिर लेक्चर्स क्या होते हैं, बोरिंग होने लगते हैं। ठीक है, तो हम थोड़े थोड़े पार्ट को लेकर पढ़ते रहेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं उसको समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए बने होते हैं या सिस्टम्स के काम के लिए बने होते हैं, हम उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। या फिर हम ये कहें अदर शब्दों में कि इनके बिना शायद कंप्यूटर को चलाना या कंप्यूटर के पार्ट्स को चलाना कुछ जगहों पर असंभव है, कुछ जगहों पर एग्जैक्टली असंभव ही है। मतलब कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कंप्यूटर में रहना। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस एंड मैनेज द रिसोर्सेज सच एज इट्स मेमोरी, प्रोसेसर्स एंड डिवाइसेस। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस एंड मैनेज इट्स रिसोर्सेज, कंप्यूटर के हार्डवेयर को और एप्लीकेशंस को, यानी एप्लीकेशन जो आपके नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, राइटर, कल, इम्प्रेस होते हैं, और मैनेज इट्स रिसोर्सेज, इसमें जितने भी रिसोर्सेज लगे होते हैं जैसे कि आपके मेमोरी है, प्रोसेसर है, डिवाइस है, इन सब को मैनेज करने का काम करता है कौन? सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म ऑफ आर रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वही आपको प्लेटफॉर्म देता है रन करने के लिए, किसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टिपिकली बंडल विद द कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो बंडल में होता है, जिसको हम नॉर्मली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, समझो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराता है। जितने भी आपके कंप्यूटर्स में मेमोरी लगी हुई हैं, प्रोसेसर्स लगे हैं, डिवाइसेस लगी हैं, उनको मैनेज करता है, यानी बांध के रखने का काम करता है। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चलाता है। तो एक हिसाब से मैं ये कहूँ कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, क्या करते हैं? कंप्यूटर को ऑन करते हैं। तो कंप्यूटर में ऑन होने के बाद सबसे पहले ये होता है कि सिस्टम में कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर रन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर ऑन हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन हो गया है। तो यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? रन हो जाता है बैकग्राउंड में। जिसके बाद अब बैकग्राउंड में रन होने का मतलब ये नहीं है कि चल रहा है, साथ में बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहा है। जैसे आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड वर्क कर रहा है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की देन है, माउस वर्क कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर की देन है, प्रिंटर वर्क कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर की देन है। ठीक है, रैम वर्क कर रही है, हार्ड डिस्क रन कर रही है, SSD रन कर रही है, सब कुछ को जोड़ के रखा है उसने, सब कुछ को बांध के रखा है एक साथ। किसने? सिस्टम सॉफ्टवेयर ने बांध के रखा है। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को नहीं रखते हैं तो इन सारे डिवाइसेस को बांध के वो नहीं रख पाएगा, और जब बांध के नहीं रख पाएगा तो वो डिवाइसेस काम नहीं करेंगी, वो चीज़ें काम नहीं आएंगे हमारे। तो इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बंडल्स में रहते हैं, और ये आपके सारी डिवाइसेस को साथ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को सबको बांध के रख के चलाने का काम करता है। एक हिसाब से सिस्टम सॉफ्टवेयर मुखिया होता है। ठीक है,
There are different types of system software including Windows, Linux, MacOS, BSD, etc. Each type of system software has its own set of unique कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, देखिए ऐसा होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के यहाँ पर विंडोज़, लाइनक्स के नाम भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल विंडो एक्सपी इज़ अ डिज़ाइन फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, वाइल अबंतु इज डिज़ाइन फॉर GNU लाइनक्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एग्जैक्टली जो हमारे होते हैं वो काम क्या करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की कंप्यूटर में आपके जो ऑन होगा तो उस पर सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम करेंगे। साथ में एक हिसाब से जो वर्क प्लेस की बात हो रही थी कि कंप्यूटर यूज़र को वर्क प्लेस देते हैं ना, यूज़र को वर्क प्लेस देते हैं, तो यूज़र को जो वर्क प्लेस देते हैं वो कौन देते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र को काम करने के लिए पहली बात तो वर्क प्लेस देता है कि यूज़र आएगा, भाई साहब यहाँ आएगा, यहाँ पर आकर काम करेगा। जैसे कहाँ पर काम करेगा? यूज़र को वर्क प्लेस देने का मतलब कैलकुलेटर दे दिया, नोट पैड दे दिया, अब ये अपना टेक्स्ट लिख लो, है ना। तो नोट पैड चल कहाँ रहा है? देखो नोट पैड तो हमने चलाया है, लेकिन नोट पैड चल कहाँ रहा है? उसका प्लेटफॉर्म क्या है? तो देखो प्लेटफॉर्म क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर चला तभी तो हम कैलकुलेटर चला पाए, जब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर चला तभी तो हम नोटपैड चला पाए, जब हमारा सिस्टम चलेगा तभी तो हम गूगल क्रोम चला पाएंगे, तभी तो हम नेट चला पाएंगे। ठीक है, तो जब हम कंप्यूटर को ऑन किए तो हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर ऑन हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन हुआ। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपना काम करना चालू कर देता है। फिर उसके बाद वह एक हो गया क्या? प्लेटफॉर्म। अब इसके बाद हम तमाम तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? इन सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करता है। बैकग्राउंड में सिस्टम सॉफ्टवेयर चलता रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आकर यूज़र फ्रंट में काम करता है। बैकग्राउंड में जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर चलेगा तभी तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, कभी भी चलाया नहीं जा सकता। यानी विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं किया जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ होती है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें कि फंक्शंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज टू मैनेज द कंप्यूटर इटसेल्फ। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोग कंप्यूटर को स्वयं के प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। मीन्स दैट कि कंप्यूटर सिस्टम को खुद के लिए चलाने के लिए या फिर खुद उसके डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को ऑन नहीं किया जा सकता। एक कंप्यूटर में कम से कम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। एक से अधिक भी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर में हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इट रन्स इन द बैकग्राउंड। अभी जो मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था कि ये सॉफ्टवेयर होते हैं बैकग्राउंड में रन होते हैं, मेंटेनिंग द कंप्यूटर्स बेसिक फंक्शंस। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर को, एप्लीकेशंस को मैनेज करने का काम करते हैं। सो यूजर्स कैन रन हाई लेवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू द परफॉर्म सर्टेन टास्क। ठीक है, जिस देखिए बैकग्राउंड में सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहा है तो वहाँ पर जो भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे आपने कोई भी गूगल क्रोम चलाना है, कुछ लोग MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग लिब्रे ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ लोग मोजिला यूज़ कर रहे हैं, कोरल ड्राई यूज़ कर रहे हैं, फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं भाई। तो ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी चलेगा जब बैकग्राउंड में क्या चलेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर चलेगा। बात समझ में? सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलता रहेगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप फ्रंट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एसेंशियली द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू बी रन ऑन द टॉप। जो कि बात मैं भी अब तक आपसे कहते आ रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये वही बात है जो मैं आपसे बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रंट में चलता है, जिससे हम अपने सारे कामों को करते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं, तो भाई एक मोस्ट कॉमन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम, आप सभी जानते हैं। मैंने इसलिए वहाँ पे काटा था क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली हमको ज़्यादातर एक ही प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर पता होता है, हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो है प्रकार होता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात याद रखना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में और क्या आता है? डिवाइस ड्राइवर आते हैं। जैसे आप प्रिंटर चलाते हो ना, तो प्रिंटर बिना ड्राइवर के नहीं चलेगा। आपने स्कैनर चलाना है, नहीं चलेगा, है ना, बिना डिवाइस ड्राइवर के नहीं चलेगा। कैमरा चलाते हैं, बिना डिवाइस ड्राइवर के नहीं चलेगा। माउस है, बिना डिवाइस ड्राइवर के नहीं चलता। साउंड है, बिना डिवाइस ड्राइवर के नहीं चलता। ऐसे डिवाइसेस को चलाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं, उन्हें हम डिवाइस ड्राइवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सॉफ्टवेयर होता है क्या? फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? जैसे छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, बहुत छोटी छोटी, उनके अंदर एक चिप लगी होती है, उस चिप में रोम कहते हैं, उस चिप को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। उसके अंदर फर्मवेयर्स पड़े होते हैं। फर्मवेयर्स क्या होते हैं भाई? तो एक हिसाब से सॉफ्टवेयर ही होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होते हैं।
ऐसा सॉफ्टवेयर जो उस छोटी मल्टीपर्पज़ डिवाइस को, ऐसी छोटी सी डिवाइस और बहुत सारे काम की डिवाइस है, उस डिवाइस को हम लोग यहाँ पर फर्मवेयर में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल क्या बताऊँ, ठीक है, जैसे हम छोटी मोटी डिवाइसेस में ले सकते हैं, और जैसे प्रिंटर ही ले लो, प्रिंटर के अंदर एक फर्मवेयर होते हैं, ठीक है। प्रिंटर अपना फंक्शंस काम करता रहता है। जैसे क्या करते हो ना, आप स्कैन करते हो, स्कैन करने के बाद आपने 10 कॉपी प्रेस कर दी, आप सोचो स्कैनर बंद हो गया लेकिन 10 कॉपी निकल रही, तो एक छोटा सा फर्मवेयर पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी क्या एक छोटा सा फर्मवेयर पड़ा हुआ है, यानी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जो उसको इंस्ट्रक्शंस को लेके मेमोरी में क्या करता है, स्टोर कर देता है, और उसके बाद उस कॉपी को 10 कॉपी कंटिन्यू करता रहता है ना। तो ऐसा फर्मवेयर यहाँ पर भी स्टोर होता है। तो यह फर्मवेयर जो है बायोस यानी रोम के अंदर पड़े होते हैं, रोम के अंदर फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है। यूटिलिटीज़ आपके जैसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम एंटीवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीवायरस कहते हैं। तो एंटीवायरस ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर में वायरस को मारने के काम आते हैं, वायरस को हटाने के, रिमूव करने के काम आते हैं। तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के जो होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, फर्मवेयर और यूटिलिटीज़। ऐसे सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले इनके वैसे मैंने आपको वहाँ पे डिटेल किया था, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का पहला प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइड सर्विस टू एप्लीकेशन, इनेबल यूजर्स टू इंट्रैक्शन, ठीक है। ऐसा काम करता है कि मैं आपको हार्डवेयर डिवाइसेस को मतलब कि मैनेज करके रखता है, और उस यूज़र को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने में मदद करता है, और उस मतलब कि आपका हार्डवेयर और प्लस यूज़र के बीच में इंट्रैक्शन का काम करा देता है। डिवाइस ड्राइवर ट्रांसलेट ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स इनटू द इंस्ट्रक्शन टू स्पेसिफाई हार्डवेयर डिवाइसेस। कहने का मतलब डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, जैसे मैंने आपका माउस, कीबोर्ड है ना, प्रिंटर है, ये सब बताया, ये सब डिवाइस ड्राइवर के बिना नहीं चलते थे। डिवाइस ड्राइवर जब होगा तो वह क्या करते हैं, अपना काम चालू करते हैं। डिवाइस ड्राइवर भी क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कमांड होते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर और उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जाता है। यानी उस डिवाइस के बीच में और कंप्यूटर के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम डिवाइस ड्राइवर का प्रयोग करते हैं, ताकि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो इनको दोनों को भी कम्युनिकेट कराने के लिए भाई सॉफ्टवेयर की नीड होती है। मतलब डिवाइस को डिवाइस से, डिवाइस को यूज़र से, डिवाइस को डिवाइस से कम्युनिकेट कराने के लिए भी डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है, यानी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन द हार्डवेयर डिवाइस प्रोवाइडिंग लो लेवल कंट्रोल एंड फंक्शनलिटी। कहने का मतलब ऐसे मतलब कि हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनके अंदर यह पहले से एक चिप लगी होती है, रोम, जिस पर आपके लो लेवल मतलब कि कंट्रोल और फंक्शनलिटी होती है, ठीक है। यूटिलिटीज़ टूल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टैक्स सच एंटीवायरस प्रोग्राम, डिस्क क्लीनअप टूल्स एंड बैकअप टूल्स। यूटिलिटीज़, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि डिस्क क्लीनअप टूल्स किसके अंदर आते हैं, क्या ओएस के अंदर आते हैं, क्या फर्मवेयर के अंदर आते हैं, या यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ के अंदर आते हैं डिस्क क्लीनअप टूल्स एंड बैकअप यूटिलिटीज़, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये 4 प्रकार के, इनकी चारों प्रकार मैंने बता दिया है। तो इनमें से 3 प्रकार को यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं, इनसे ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, मैंने बता दिया जो पॉइंट बनते हैं। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्रकार को, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ज़्यादा 10 से 15 मिनट का लेक्चर और होगा नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 2 में, जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, क्या आप इसके जवाब दे पाते हैं। इन सभी के जवाब को आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 लिख कर आप अपने आंसर्स को लिखकर यहाँ पर भेज सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपने स्टडी की है तो किस तरह की पढ़ाई की, बढ़िया पढ़ाई की है कि नहीं की है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूँ, वैसे समझाने लायक है नहीं, फिर भी। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, रन एप्लीकेशन, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, क्रिएट यूजर इंटरफेस या स्टोर डेटा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से जो भी इसका आंसर सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए कमेंट आंसर आप अपने हिसाब से लिखिए, किसी को देख कर मत लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एडोब फोटोशॉप, या फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर गूगल क्रोम, इनमें से कौन सा है। इसके बाद व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द डिवाइस ड्राइवर इन द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर का उद्देश्य क्या होता है। मैनेज एप्लीकेशन प्रोग्राम, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस विद द हार्डवेयर डिवाइसेस, एडिट द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। नंबर 4 की ओर चलते हैं। विच सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर या फिर यूटिलिटी। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करने के लिए उत्तरदायित्व है या फिर जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है किसी कंप्यूटर में। एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स,
देन यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा असेंबलर का कार्य नहीं है? नॉट द फंक्शन ऑफ असेंबलर ना, कन्वर्ट असेंबली कोड इनटू मशीन कोड, मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, जनरेट ऑब्जेक्ट्स, रिसॉल्व सैम्पलिंग, है ना। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको पढ़े है नहीं, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिंकर का उद्देश्य क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिंकर का क्या, कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड, कंबाइंड द, अभी मैंने ये भी नहीं पढ़ाया तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विच यूटिलिटी प्रोग्राम यूज टू फाइंड द फिक्स एरर ऑन अ हार्ड ड्राइव? हार्ड ड्राइव में त्रुटियों को खोजने और ठीक करने के लिए किस उपयोगिता का प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? कंपाइलर, डिबगर, डिस्क क्लीनअप और डिग फ्रेगमेंटर, अभी मैंने पढ़ा है बिल्कुल, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूल का क्या अर्थ है? ठीक है, मैनेज मेमोरी लोकेशन, मैनेज प्रोसेस एग्जीक्यूशन ऑर्डर, क्रिएट यूज़र इंटरफेस, कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनमें से जो भी आपका आंसर दिखाई देता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कौन सा किसका आंसर सही है या गलत है, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।